मैं सारे बाण भाइया ने मेरी हाथ जोड़कर राम राम। आज है एकादशी, और एकादशी भी कौन सी है? देवशयनी एकादशी बोलते हैं इसको। और आज के दिन से ही चतुर्मास शुरू होता है। जो माताएं बहनें बाण भाई जो भी चतुर्मास करे उसका फल बहुत मिला है। तो ये आज के दिन से शुरू होता है। तो इसको देवशयनी एकादशी क्यों बोला जाए? तो इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है। जब भगवान ने राजा बलि की परीक्षा ली, जब उनसे दान मांगा, तो बलि महाराज ने अपना सब कुछ विष्णु भगवान को दान दे दिया था। उनके पास कुछ नहीं बचा था। तो विष्णु भगवान ने उनको बोला कि आपकी जो इच्छा हो वो वरदान मांग लो। तो बलि भगवान ने बोला कि वरदान देना है तो मुझे ये दे दो कि आप मेरे साथ 4 महीने पाताल लोक में रहोगे। तो वरदान दिया था विष्णु भगवान ने, उनकी वो बात मान ली। इस तरह लक्ष्मी माता बहुत परेशान हुई कि हम पाताल लोक में क्या करेंगे। तो भगवान ने बोला ये मेरा भगत है और इसने कुछ वरदान मांगे और मैंने दिया, तो वो मुझे पालन करना पड़ेगा। तो पाताल लोक में चले गए। तो ये 4 महीने क्षीर सागर में भगवान शेष सैया पर विश्राम करते हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबाती है। तो राजा बलि की वजह से भगवान भी झुक गए थे, उन्होंने वरदान दिया था। इसलिए इन 4 महीनों में कोई शुभ काम, शादी, ब्याह, घर का मुहूर्त या कुछ और जैसे बड़े कार्य होते हैं वो नहीं होते इसमें। हाँ, इसमें भजन कीर्तन, भगवान का भजन चिंतन ये करो, जितना भी हो सके दान पुण्य करो, वो सब होता है। पर ये शुभ कार्य नहीं होते। और इन 4 महीने में एक और नई बात है, भाई नहीं पता हो तो देखो, हमने भी सुनी है, किताब पढ़ी है। इन 4 महीनों में खुद शंकर भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। और आज से देवशयनी एकादशी से चतुर्मास होता है देव उठावनी एकादशी तक। तो भाई इन 4 महीनों में खूब दान पुण्य करो, खूब भजन चिंतन करो, व्रत करो, ये सबसे अच्छा माना गया है। लेकिन शुभ काम कोई नहीं होता इसमें। ये तो पुरानी कथा भाई, और इसकी कथा पढ़ो, उसमें सारी बातें, ये तो बहुत लंबी हो जाएगी। एकादशी माता की कथा सुनो, चतुर्मास की कथा सुनो, और भाई आरती, नियम सब कुछ उसके अंदर है, उनका ज्ञान करो। तो मेरे को तो इतना ही पता था भाई, ये इस वजह से 4 महीने चतुर्मास कहलाए हैं कि भगवान पाताल लोक में निवास करते हैं लक्ष्मी माता के साथ। और राजा बलि की वजह से ये हुआ था। तब इतना ही मैंने पता था, सुना था, किताब में पढ़ा था, तो भाई वो मैं आपने बता दिया मैंने। इसके पास कहानी तो बहुत सारी हैं और नियम भी बहुत सारे हैं। तो किस किस से ये नियम पूरे हो हैं, और भाई कौन कौन करना चाहे, जो भी भाई छोटे बड़े कोई भी चतुर्मास करना चाहता हो तो आज से शुरू हो जाए। तो चतुर्मास के नियम भी उस कथा में, उस किताब में, चतुर्मास की भी किताब आती है, उसको पढ़ो, उसमें सारे नियम है, कौन से महीने में क्या छोड़ना, क्या खाना, क्या करना है। और उसके बाद देवउठनी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को ये व्रत संपूर्ण होता है। तो जिन बहना न, जिन काकिताइया न, बहु बेटिया न करना हो, तो आज तक चतुर्दशी चतुर्मास का व्रत शुरू हुआ है, वो कर सके। और इसके पाछे राजा बलि का याद था, ये भाई मैंने पढ़ा है कहीं और सुना है। और इसमें कोई त्रुटि हो, कोई कमी रहेगी हो, भाई मैंने ना इतना ज्ञान, तो वो मैं आप लोगों से क्षमा मांगूंगी। लेकिन दान पुण्य और भजन कीर्तन इन 4 महीने में खूब करो, शुभ कार्य मत करो।
ब्याह शादी मकान का मुहूर्त और ये होते हैं, वो नहीं होता इसमें। और आगे आपकी इच्छा है। सारे बहन भाइयों ने मेरी हाथ जोड़ कर